जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफर इंग्लिश का में। मेरा नाम राज सर है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ इट सिखाऊंगा, जो इसका पार्ट नंबर 5 होने वाला है। पार्ट नंबर 5 इसलिए बच्चों क्योंकि इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूँ बच्चों कि पहले आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो जो पार्ट 4 तक मैंने वीडियो बनाया है उसमें बेसिक से एडवांस, पहले इट का एकदम बेसिक यूज कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद एडवांस, फिर उसके बाद एडवांस में कैसे आया जाता है इट को प्रयोग करते हुए, वो चीज़ें हमने आपको उस वीडियो लेक्चर में सिखाया है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आपको इसका पार्ट 5 लेके आए हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो बेसिक का नहीं बल्कि एडवांस के स्ट्रक्चर होने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है बच्चों, एकदम पेशेंस के साथ एक एक चीज धैर्य के साथ देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि चाहे बेसिक के या चाहे एडवांस का कोई भी स्ट्रक्चर हो आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर आपने उसके पहले वाला जो इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, फिर भी मेरा ये कोशिश रहेगा कि इस वीडियो को मैं इतने सिंपल और सहज भाव में समझाऊंगा कि आप उस वीडियो को नहीं देखें फिर भी ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। एक छोटा सा निवेदन और कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पेन और कॉपी को लेके बैठिएगा पढ़ने के लिए, जिससे एक एक चीजें आप नोट कर सकें और भविष्य में जिससे आपको समस्या ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले हम आपको रूल्स बता देते हैं कि कौन सा नियम है, किस प्रकार से इट का यूज होने वाला है। पहले रूल्स को देखते हैं। तो रूल कह रहा है, यदि किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद, ध्यान से देखना बच्चों, ये कहना चाहते हैं कि किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद ही तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमारा मेन है। ही तो मतलब कोई संज्ञा या सर्वनाम आए उसके तुरंत बाद ही तो आए तो वाक्य में जोर प्रकट होने का भाव दिखाई देता है। बच्चों, अगर किसी वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही तो आए तो आपको समझ नहीं आ रहा कि सर ये कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सेंटेंस कैसे हो सकते हैं। चलिए हम आपके सामने पहले सेंटेंस रख रहे हैं। ध्यान से पेशेंस के साथ एक एक सेंटेंस को देखना, और सेंटेंस जो मैं बोलूँगा बच्चों उसमें ही तो आएगा और ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बात पर जोर प्रकट कर रहा हूँ, मतलब अपनी बात को रखने वाला हूँ जोर प्रकट करके। देखिए पहले तुम ही तो हो, पहला सेंटेंस है तुम ही तो हो। देखिए तुम एक प्रोनाउन है, इसके साथ मैंने ही तो शब्द यूज किया, ही तो, चाहे संज्ञा या सर्वनाम इसके साथ ही तो, तुम ही तो हो, हम ही तो हैं, हम ही तो हैं, मोहन ही तो है, मोहन ही तो है, लड़के ही तो हैं। ध्यान समझना बच्चों, लड़के ही तो हैं, मोहन ही तो हैं। कोई नाम मतलब नाउन या प्रोनाउन के साथ ही तो का प्रयोग होगा और वाक्य पे जोर प्रकट होगा। हाँ, लड़के ही तो हैं, अध्यापक ही तो हैं जो कक्षा में पढ़ाते हैं, अध्यापक ही तो हैं जो कक्षा में पढ़ाते हैं, लड़के ही तो हैं जो गलतियां करते हैं, लड़के ही तो लड़के आपका प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ ही तो आया है। तो बच्चों ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ ही तो का प्रयोग होगा तो समझ जाना कि ऐसे वाक्य में हमें इट का प्रयोग करना है। तो अब चलिए स्ट्रक्चर पर चलते हैं और स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। अब देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप रखेंगे इट, फिर लगाएंगे इज या वाज। इज लगाएंगे अगर है की बात है तो इज लगाएंगे और था की बात होगा तो वाज लगाएंगे। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे जिसकी बात हो रही है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा है सेंटेंस टू। सेंटेंस टू का क्या मतलब है, जैसे अगर हम कहें मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी मदद किया था, मैं ही तो हूँ, ये आपका सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, जो मैंने तुम्हारी मदद किया था, ये सेंटेंस नंबर 2 हो गया। तो इस प्रकार से, और अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया बच्चों तो घबराइएगा नहीं, पेशेंस रखिएगा, एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैंने समझा दिया। अब पहला सेंटेंस लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम ही तो हैं, अब देखिएगा ध्यान देना, हम ही तो हैं। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए ये प्रोनाउन है, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद ही तो, हाँ, हम ही तो हैं, तुम ही तो हो, मेरे पापा ही तो हैं। इस प्रकार के सेंटेंस इसमें
आते हैं। तो पहला सेंटेंस है हम ही तो हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इट। अब है की बात है की बात है तो क्या लगेगा एज, इट एज। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर बच्चों देखिए प्रोनाउन आया है, तो प्रोनाउन हम की अंग्रेजी होगा वी। अच्छा एक पॉइंट यहाँ ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर जो भी प्रोनाउन का यूज होगा ना वो उसका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं होगा। अच्छा सब्जेक्टिव पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट ये क्या होता है, तो हम आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे बच्चों आई हो गया, आई सब्जेक्ट है, लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे वी सब्जेक्ट है और अस ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी आप प्रोनाउन रखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपने अस लगा दिया, इसे वी की जगह अस, हम ही तो हैं, तो यहाँ अस लगा देंगे, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है बच्चों कि यहाँ पर आप जो भी प्रोनाउन रखेंगे वो सब्जेक्टिव पार्ट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सेंटेंस लेते हैं, वही तो था। क्या है, वही तो था। जैसे अगर मुझे कहना वही तो था जो मेरी मदद किया था, वही तो था, तो यहाँ पर फिलहाल में आगे सेंटेंस नहीं लिखा गया है कि जो मेरी मदद किया था, लेकिन अगर सेंटेंस इतना ही है वही तो था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे इट, और था की बात है तो क्या आ जाएगा वाज। इसके बाद वही तो था, वही वो कोई व्यक्ति था तो इट वाज ही। इस प्रकार से देखिए ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। अच्छा अब बच्चों अब यहाँ पर ये सेंटेंस देखते हैं, ये वाला, मैंने ही तो यह किताब लिखी है। मैंने ही तो, देखो मैंने ही तो यह किताब लिखी है। अब ये बात पर जोर प्रकट किया जा रहा है, जैसे ये कहना चाहता है कि नहीं मैंने ही लिखा है, मैंने ही तो इस किताब को लिखा है। तो अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे। इट का, मैंने ही तो इट लिखा है, मैंने ही तो, इट इज। इसके बाद मैंने की अंग्रेजी इट इज के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है, मैंने आया है तो यहाँ पर लिख देंगे आई। इट इज आई, मैंने ही तो यह किताब लिखी है। ध्यान देना बच्चों, नाउन या प्रोनाउन के बाद सेंटेंस नंबर 2 का प्रयोग होगा। अब सेंटेंस नंबर 2, यह किताब लिखी है। आपको इस सेंटेंस को देखने पर कौन सा टेंस लग रहा है, कौन सा टेंस है ये बच्चों बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये आपका टेंस लिखी है, आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से इसको ट्रांसलेशन हम कर देंगे, इसका मैंने ही तो, इट इज आई, यह किताब लिखी है। हु माने जो, देखिए बच्चों यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। हु का प्रयोग, कहने का मतलब ये है मैंने ही तो यह किताब लिखा है, अर्थात मैं ही हूँ जो यह किताब लिखा है। तो जो कि अंग्रेजी यहाँ पर हु आपको लगाना होगा। यह किताब लिखा है, हु हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से हैज़ रिटन, WRITTN, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हु हैज़ रिटन, जिन्होंने लिखा है दिस बुक, यह किताब। तो देखिए इस प्रकार से ट्रांसलेशन हो गया, इट इज आई हु हैज़ रिटन दिस बुक। अब अगला सेंटेंस, शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाता है। शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाता है। अब देखिए शिक्षा के साथ ही तो नाउन आया है और नाउन के साथ ही तो आया है, तो शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाता है। सबसे पहले इट, इसके बाद इज, इट इज। इसके बाद क्या लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर शिक्षा की बात है, इट इज एजुकेशन, EDUCATION। तो इट इज एजुकेशन, ये शिक्षा ही तो है जो हमें अच्छा बनाता है। अब ध्यान देना बच्चों, शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाता है, तो यहाँ पर मीनिंग ये हो जाएगा शिक्षा ही तो है जो हमें अच्छा बनाता है। अब यहाँ पर जो की अंग्रेजी, यहाँ पर दैट का प्रयोग करना होगा, क्योंकि बच्चों ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन अपने पीछे आए हुए नाउन के हिसाब से प्रयोग होता है। तो यहाँ एजुकेशन है और एजुकेशन के हिसाब से जो की अंग्रेजी यहाँ पर दैट लगेगा, जो हमें अच्छा बनाता है। दैट बनाता है, कौन सा टेंस है बच्चों, बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बनाता है। दैट मेक्स, बनाता है, किसे बनाता है, हमें बनाता है। अच्छा क्या बनाता है, अच्छा बनाता है। इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले अच्छा की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि बनाता है, क्या बनाता है, अच्छा, दैट मेक्स गुड। अच्छा किसे बनाता है, हमें बनाता है।
टू अस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना होगा। इट इज एजुकेशन, शिक्षा ही तो है, दैट मेक्स गुड टू अस, जो हमें अच्छा बनाता है। एक चीज ध्यान देना बच्चों, इस अस का प्रयोग आप गुड से पहले भी कर सकते हैं, मेक्स अस गुड ऐसे भी कर सकते हैं, या मेक्स गुड टू अस, इस प्रकार से। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, इसको देखते हैं। मैं ही, अगर केवल मैं ही सेंटेंस लिखा है, या मैं ही तो हूँ अगर ऐसा लिखा है, तो ट्रांसलेशन इट से चालू होगा, ठीक है, क्योंकि बात पर जोर प्रकट करने के लिए मैं ही तो हूँ, तुम ही तो हो, मेरे पिताजी ही तो हैं, अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो सबसे पहले इट, इसके बाद इट इज, अर्थात मैं ही तो हूँ, इट इज आई। तो बच्चों इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, इट इज, इसके बाद आई, नाउन या प्रोनाउन को रख देंगे, इट इज आई, मैं ही तो हूँ। देखिए मैं हूँ या मैं ही तो हूँ, इसका ट्रांसलेशन ये बन गया। अब अगला सेंटेंस, दुख ही तो है, अब यहाँ पर दुख ही तो है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज। अब देखिए इट इज मतलब जोर प्रकट हो गया, तो ही है की अंग्रेजी हो गया। अब क्या है भाई, दुख, इट इज सारो, दुख की अंग्रेजी क्या होगा बच्चों, सारो, इट इज सारो, दुख ही तो है। अगर आपको इस सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो आप कह सकते हैं दुख ही तो है जिसके कारण सब परेशान हैं, दुख ही तो है। तो सेंटेंस नंबर 2 इसमें नहीं आया, तो इसलिए सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस लेते हैं बच्चों, इस डॉक्टर ने ही तो, देखिए इस डॉक्टर ने ही तो मुझे दवा दी है। अब देखिए डॉक्टर ने ही तो आया है, बात पर जोर प्रकट हुआ, इस डॉक्टर ने ही तो मुझे दवा दी है। तो सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग, फिर इज या वाज, तो है आया है सेंटेंस में, इट इज, इस डॉक्टर ने ही तो, इट इज दिस डॉक्टर, इस डॉक्टर ने ही तो मुझे दवा दी है। अब बच्चों ध्यान दें, इट इज दिस डॉक्टर के बाद इस डॉक्टर ने ही तो मुझे दवा दी है, तो इट इज दिस डॉक्टर हु मतलब जो या जिन्होंने मुझे दवा दी है। अच्छा एक चीज ध्यान देना बच्चों, यह सेंटेंस किस टेंस से है, दी है, या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हु के साथ यहाँ दवा दी है, हैज का प्रयोग होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हु हैज गिवन, जिन्होंने मुझे दवा दी है, हु हैज गिवन, दी है, क्या दी है, दवा, हु हैज गिवन मेडिसिन, MEDICINE। अच्छा किसे दी है, मुझे दी है, टू मी। इस प्रकार से देखिए सेंटेंस बन गया कि इट इज दिस डॉक्टर, यही डॉक्टर तो है, हु हैज गिवन मेडिसिन टू मी, जिन्होंने मुझे दवा दी है। अच्छा रमेश ही था जो कल मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अच्छा रमेश ही था, इट, अब इट के साथ क्या लगेगा बच्चों, वाज, क्योंकि रमेश ही था, इट वाज रमेश ही था जो कल मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब यहाँ पर जो की अंग्रेजी, यहाँ पर चूंकि ये पुरुष हैं तो पुरुष के लिए जो की अंग्रेजी यहाँ हो जाए हु। अच्छा जो कल मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, आया, गया, उठा, बैठा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अब है तो हु के बाद जो कल मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, हु डिसओबेड, उल्लंघन किया, उल्लंघन करना, डिसओबे। देखिए बच्चों यहाँ पर चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है तो हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म चलेगा, मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म। अच्छा आज्ञा का उल्लंघन करना ही होता है डिसओबे, सेकंड फॉर्म में डिसओबेड, ठीक है। हु डिसओबेड मी, मेरी, जिन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया कल मतलब यस्टरडे। तो देखिए इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। तो अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो चलिए बच्चों अब अगला रूल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि वाक्य में क्रिया ने मतलब क्रिया के साथ क्रिया प्लस ने का समय है आता है, जैसे, अच्छा इसके कहने का मतलब है क्रिया रहेगा और क्रिया के साथ ने लगा रहेगा, क्रिया प्लस ने, क्रिया के साथ ने और फिर का समय है, ये चीज ध्यान देना बच्चों। क्रिया के साथ ने लगा रहेगा और का समय
है। जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, खेलने का समय, क्रिया है खेलना और लग गया ने, खेलने का समय। पढ़ना है, लग गया ने, पढ़ने का समय। बच्चों रूल बहुत ही एकदम इजी है, सरल है। कोई क्रिया है उसके साथ लगेगा ने और का समय है। जैसे पढ़ना है तो पढ़ने का समय है, लिखना है तो लिखने का समय है, हंसना है तो हंसने का समय। बहुत इजी है, बस पेशेंस के साथ एक एक चीज़ देखते रहिएगा। ये भी रूल आपको एकदम इजी तरीके से एकदम क्लियर कर दूंगा। पढ़ने का समय है, खेलने का समय है, आने का समय है, जाने का समय है, सोने का समय है। हाँ, जैसे रात बहुत ज़्यादा हो जाता है तो घर वाले कहते हैं अरे भाई ये अब सोने का समय है, अब सो जाइए। सोने का, सोना एक क्रिया है, क्रिया के साथ ने लग गया, सोने का समय है। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों, कैसे स्ट्रक्चर हमारा ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो यहाँ कह रहे हैं स्ट्रक्चर में इट के साथ इज टाइम टू लिखना है। क्या लिखना है? इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू, इतना लिखना ही लिखना है। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा देना है। अगर कोई काम करने का समय है, करने का समय, पढ़ने का समय है, खेलने का समय है, आने का समय, अगर ऐसा सेंटेंस बोला जा रहा है तो आपको लगाना है इट इज टाइम टू। अब जो काम करने का समय है वो लगाइए, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लग दिए, ट्रांसफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। यह पढ़ने का समय है, यह। और हाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, जो इट है ना, इस समय जो इट का यहाँ प्रयोग किया गया है यह के अर्थ के लिए किया गया है। यहाँ पर जो सेंटेंस में यह आ रहा है ना, ये इट का ही मतलब है, मतलब यह की अंग्रेजी इट है। तो चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। यह पढ़ने का समय है तो इट इज़ टाइम टू, आपका स्ट्रक्चर यही चालू होगा, इट इज टाइम टू। अच्छा ये समय है किस चीज़ का? पढ़ने का। यहाँ मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ना क्या होता है? रीड। हो गया, इट इज़ टाइम टू रीड, यह पढ़ने का समय है। अच्छा अगला सेंटेंस है, यह नौकरी पाने का समय है, यह नौकरी पाने का समय है। तो इट इज़ टाइम टू, इट इज टाइम टू। इसके बाद मेन वर्ब पाना, पाना मतलब गेट। अब ऑब्जेक्ट, पाने का समय है, क्या पाने का समय? नौकरी, नौकरी को क्या बोलते हैं? जॉब। तो देखिए इस प्रकार से इट इज़ टाइम टू, इट इज़ टाइम टू का ही मतलब होता है बच्चों यह समय है। अब यह समय है क्या करने का? पाने का। क्या पाने का? नौकरी। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। अच्छा यह खेलने का समय नहीं है। अच्छा बच्चों देख पा रहे हैं ये दो सेंटेंस अफर्मेटिव में था, लेकिन ये सेंटेंस निगेटिव है। अभी सेंटेंस था यह खेलने का समय है, लेकिन ये निगेटिव हो गया, यह खेलने का समय नहीं है। तो घबराना नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है तो आप जानते हैं ना बच्चों कि नॉट कहाँ लगता है? ये जो क्रिया है ना इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसी के बाद तो नॉट लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर अगर निगेटिव सेंटेंस है तो इज के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो यह खेलने का समय नहीं है। जैसे हमारे जो गार्जियन होते हैं या जो हमारे जो हमसे बड़े होते हैं, हमको समझाने के लिए कहते हैं अरे भाई ये खेलने का समय नहीं है, ये पढ़ने का समय है। तो खेलने का समय नहीं है, निगेटिव में है, तो लिखेंगे इट, चूँकि निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इट इज, अब नॉट लगा देंगे, इट इज़ नॉट टाइम टू, इट इज़ नॉट टाइम टू। अब ये क्या करने का समय नहीं है भाई? खेलने का। इट इज़ नॉट टाइम टू प्ले। देखिए कितने आसान और सिंपल तरीके से ये ट्रांसलेशन इट का एडवांस स्ट्रक्चर आप सीख रहे हैं बच्चों। देखिए है तो भले से एडवांस स्ट्रक्चर, लेकिन कितने सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात का आपको ख्याल होगा, समझ रहे होंगे कि बहुत ईजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। यह बात करने का समय नहीं है, यह बात करने का समय नहीं, ये भी सेंटेंस निगेटिव है तो इज के बाद आप नॉट लगा देंगे। तो इट इज नॉट, इट इज़ नॉट टाइम टू, टाइम टू समय नहीं है किस चीज़ का? बात करने का। और बात करना क्या होता है बच्चों? टॉक। इट इज़ नॉट टाइम टू टॉक, इट इज़ नॉट टाइम टू टॉक, यह बात करने का समय नहीं है। अच्छा एक सेंटेंस बच्चों हम इंट्रोगेटिव को सेंटेंस आपके लिए लिए हैं कि अगर सेंटेंस मान लीजिए इंट्रोगेटिव में हो जाएगा तो आप कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या यह पूजा करने का समय है? जैसे हम लोग पूछते हैं क्या यह पढ़ने का समय है, क्या यह खेलने का समय है? तो इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या यह पूजा करने का समय है? तो घबराना नहीं है बच्चों, अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दीजिए। मतलब जो ये इज है ना, इज को उठा के इट से पहले कर दीजिए और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहने दीजिए। तो सबसे पहले हम रखेंगे इज, इज, अब रखेंगे इट, इज इट, पहले इज को करेंगे तब इट को रखेंगे, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे। तो इज इट अब टाइम टू
टाइम टू, अब मेन वर्ब पूजा करना, वर्शिप। इज इट टाइम टू वर्शिप क्वेश्चन मार्क। देखिए इस प्रकार से हमने एक सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव का भी बता दिया। बच्चों हम मानते हैं हालांकि एक सेंटेंस से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में 2 इट के एडवांस रूल को कवर कर लिए। बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। बच्चों आप लोगों के लिए आप यहाँ पर बगल में हमारे देख रहे होंगे कुछ आपको होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। आप इस सेंटेंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अर्थात ट्रांसलेशन करके जरूर बताइएगा, और वीडियो भी कैसा लगा इस चीज़ को जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।